आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन मेडिकल उपकरणों की जो आपके घर पर होने चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी होने पर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, डिजिटल थर्मामीटर। पहले थर्मामीटर पारे का यानी मरकरी का आता था, बट ये आसान नहीं होता था पढ़ना। ये एक डॉक्टर लाइन में जो थे वही से पढ़ सकते थे, लेकिन डिजिटल थर्मामीटर के आने से आप आसानी से अपने टेम्परेचर को पढ़ सकते हैं। आप इसे ओरल यानी जीभ के नीचे रखकर भी टेम्परेचर नाप सकते हैं। एक्सिलरी यानी बगल में लगा करके, आर्म पिट पर लगा करके भी आप इसे चेक कर सकते हैं। रेक्टल यानी गुदा द्वार पर, जो कि बच्चों में चेक किया जाता है, गुदा द्वार में लगाकर बच्चों का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा गंदा लगता है, इसलिए बच्चों को भी बगल में लगाकर यानी एक्सिलरी तरीके से आप इसमें टेम्परेचर नाप सकते हैं। लेकिन जब हम जानवरों का टेम्परेचर नापते हैं तब हमें गुदा द्वार में लगाने की ही ज़रूरत होती है। बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका टेम्परेचर होना चाहिए। इससे नीचे होता है तो हाइपोथर्मिया यानी कहेंगे कि आपको ठंड लगी हुई है, और अगर इससे ऊपर होता है तो इसे हाइपरथर्मिया यानी बुखार कहेंगे। नंबर 2, डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर या ब्लड प्रेशर मशीन। सिस्टोलिक ऊपर का जो ब्लड प्रेशर है वो 90 से 120 होना चाहिए, और डायस्टोलिक यानी नीचे का बीपी आपका 60 से 80 होना चाहिए। ये हर घर में होनी चाहिए। अगर आप बीपी के पेशेंट है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो ये आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। अगर बताई गई मात्रा से ऊपर है आपका बीपी तो इसे हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, यानी उच्च रक्तचाप कहेंगे, यानी लो ब्लड प्रेशर कहेंगे, यानी निम्न रक्तचाप कहेंगे। नंबर 3, पल्स ऑक्सीमीटर। ये पल्स रेट चेक करने के काम आता है, दिल की धड़कन चेक करने के काम आता है, और SpO2 यानी ऑक्सीजन चेक करने के काम आता है। पल्स रेट आपकी 70 से 100 होनी चाहिए, और SpO2 यानी ऑक्सीजन आपकी 95% से 100% होनी चाहिए। इसे हाथ की पहली उंगली यानी इंडेक्स फिंगर या दूसरी उंगली पर यानी मिडिल फिंगर पर लगाना चाहिए। नंबर 4, नेबुलाइजर। इसकी मदद से आपको भाप दिलाई जाती है। जब बच्चों को निमोनिया हो जाता है या बड़ों को निमोनिया हो जाता है, छाती में बलगम जम जाता है, खांसी काफ़ी दिन से रहती है, तब रेस्प्यूल डाल करके नेबुलाइजर से भाप दिलाई जाती है। फेफड़ों से संबंधित कोई भी एलर्जी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5, वेट मशीन। वेट सही होना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो यह कई बीमारियां आपके शरीर में पैदा कर सकता है। आपका वेट आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए। नंबर 6, ग्लूकोमीटर। शुगर चेक करने के लिए ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसे शुगर चेक करने वाली मशीन भी कहते हैं। खाली पेट आपका शुगर 70 से 100 mg/dl होना चाहिए, और खाने के बाद यानी 2 घंटे बाद आपका जो शुगर है वो 110 से 140 mg/dl होना चाहिए। अगर खाली पेट आपका शुगर 100 से 130 के बीच है तो इसे प्री डायबिटिक कहते हैं, और 130 से ऊपर होने पर इसे डायबिटिक कहते हैं। वहीं खाने के 2 घंटे बाद अगर आपका शुगर 140 से 170 है तो इसे प्री डायबिटिक, और 170 से ऊपर होने पर इसे डायबिटिक कहा जाता है। तो ये कुछ उपकरण थे, एपरेटस थे, इंस्ट्रूमेंट थे जो आपको अपने घर पर रखने चाहिए, ताकि कोई भी बीमारी होने पर, कोई भी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी होने पर आप उनका इस्तेमाल कर सकें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।